हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक क्या है? आज का मेरा टॉपिक है वर्ब। वर्ब क्या होती है? वर्ब कई प्रकार का होता है, जैसे मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये सब क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब, ये होता है वर्ब। देखिए फ्रेंड्स, आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हेल्पिंग वर्ब। ये जितना हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रहा है, ये किस तरह से सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किए जाते हैं, ये आज आप सीखने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और, इसी हेल्पिंग वर्ब को हम ये हेल्पिंग वर्ब है, इसी हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। चाहे आप ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए, चाहे आप हेल्पिंग वर्ब बोलिए, दोनों बोल सकते हैं। मॉडल वर्ब क्या होता है? जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड हैव, मस्ट हैव, वुड हैव, नीड, डेयर। ये आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताया जाएगा। देखिए, पहले आप इनको सीख लीजिए। देखिए, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, विल बी, विल हैव, शुड, मस्ट, शुड बी, शुड हैव, इन सब का प्रयोग किस सेंस में किया जाता है? किसी भी सब्जेक्ट के साथ, किसी भी सेंटेंस में अगर ये आते हैं तो इनका क्या मीनिंग निकल के आता है। तो ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा। फ्रेंड्स, शुरुआत करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबा दीजिए। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। तो आइए देखते हैं। देखिए, इज, एम, आर का प्रयोग किस सेंस में किया जाता है? इज, एम, आर का प्रयोग 3 सेंस में किया जाता है। पहला सेंस देखिए, सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंस में हम इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे वह घर पर है, ही इज एट होम। वह घर पर है, वह घर पर है लड़की के लिए कहा जा रहा है सी इज एट होम। वह घर पर है, ही इज एट होम। लड़की रहेगी तो सी, लड़का रहेगा तो ही। अब एम देखिए, एम, इज, एम, आर का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से किया जाएगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो आर का प्रयोग, सिंगुलर होगा तो इज का प्रयोग, एम का प्रयोग केवल आई के साथ। देखिए, इसी तरह से आप कई सेंटेंस ले लीजिए। राम घर पर है, राम इज एट होम। राम मेरे साथ है, राम इज विद मी। हम आपके साथ हैं, वी आर विद यू। हम आपके साथ हैं, वी आर विद यू। वी आर विद यू, हम आपके साथ हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग। ध्यान से फ्रेंड्स देखना है, समझना है बस। देखिए, इज, एम, आर का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में, जैसे ये वाला हो गया। अब दूसरा प्रयोग इज, एम, आर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जैसे वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। वह पढ़ रहा है, वह खेल रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही इज प्लेइंग। वह आपसे बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग टू यू। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू। तो आई के साथ एम का प्रयोग। फ्रेंड्स, आपको ये पता होगा कि इज, एम, आर का प्रयोग सब्जेक्ट के हिसाब से किया जाता है, ये आपको पता है। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये किस किस सेंस में प्रयोग किए जाते हैं। इज, एम, आर का प्रयोग सिंपल सेंटेंस में, जैसे सब्जेक्ट कहीं पर कुछ काम नहीं करेगा, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ काम नहीं करेगा तो वही होता है मेरा सिंपल सेंटेंस। और किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट काम कर रहा हो तो वो हो जाता है टेंस के कैटेगरी, वो टेंस के कैटेगरी में चला जाता है। जैसे देखिए, वी आर विद यू, यहाँ पे हम कोई काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हमारे बारे में बताया गया है कि मैं किसके साथ हूँ, मेरे स्टेट के बारे में बताया गया है। वी आर विद यू, हम आपके साथ हैं। दूसरा सेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर का प्रयोग। वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। वह आपसे बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग टू यू। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू। मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। राम सो रहा है, राम इज स्लीपिंग। राम खेल रहा है, राम इज प्लेइंग। इस तरह से हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। आप खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। आप पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग। वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। वे वहाँ जा रहे हैं, दे आर गोइंग देयर। वे वहाँ नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग देयर। तो इस हिसाब से हम आर का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया और सिंपल सेंटेंस हो गया। तीसरा सेंस क्या है इज, एम, आर का प्रयोग? तीसरा सेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में। जैसे आपको पढ़ाया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है, यू आर टॉट, TAUGHT, यू आर टॉट। आपको पढ़ाया जाता है, आपको भेजा जाता है, आपको भेजा जाता है, यू आर सेंट। वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आपको भेजा जाता है। देखिए, अब इसी सेंटेंस में आप सब्जेक्ट को बस ऐड कर दीजिए।
उसे पढ़ाया जाता है। ही इज टॉट, उसे पढ़ाया जाता है। लड़की है, शी इज टॉट, उसे पढ़ाया जाता है। राम को पढ़ाया जाता है, राम इज टॉट। मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट, आई एम टॉट। आई के साथ एम का प्रयोग। हमें पढ़ाया जाता है, वी आर टॉट, हमें भेजा जाता है, वी आर सेंट, आपको भेजा जाता है, यू आर सेंट। तो इस तरह से हम आर का प्रयोग करते हैं। 3 सेंस में हो गया, सिंपल सेंटेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में भी इज एम आर का प्रयोग हम करते हैं। फ्रेंड्स, हमको केवल ये सीखना है कि कहाँ पर इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अब आ जाते हैं वाज और वर का प्रयोग किस सेंस में किया जाता है। देखिए, वाज का प्रयोग पास्ट सिंपल सेंटेंस में भी किया जाता है, जहाँ पे मेरा सब्जेक्ट कहीं पर हो, उस सेंस में हम वाज वर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं घर पर था, यहाँ पे देखिए मैं घर पर हूँ, ही इज एट होम, मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। वहाँ पे क्या हो जाएगा, वह घर पर था, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज एट होम, ही वॉज एट होम, वह घर पर था। ठीक इसी तरह से वह घर पर था, ही वॉज एट होम, वह घर पर थी, सी वॉज एट होम, राम घर पर था, राम वॉज एट होम, मैं घर पर था, आई वॉज एट होम, हम घर पर थे, प्लूरल आ गया तो वर का प्रयोग, वी वर एट होम, आप घर पर थे, यू वर एट होम, वे घर पर थे, दे वर एट होम, वे आपके साथ थे, दे वर विद यू, मैं आपके साथ था, आई वॉज विद यू। तो इस तरह से हम वाज वर का प्रयोग करते हैं। दूसरा सेंस कहाँ पे किया जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मैं पढ़ रहा था, रही थी के सेंस में भी हम वाज वर का प्रयोग करते हैं। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, आप खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग, आप खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग, यू वर प्लेइंग, आप खेल रहे थे, आप नहीं खेल रहे थे, यू वर नॉट प्लेइंग। तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम वाज वर का प्रयोग करते हैं, प्लूरल के साथ वर का प्रयोग, सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग। आप सो रहे थे, यू वर स्लीपिंग, मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग, मैं वहाँ जा रहा था, आई वॉज गोइंग देयर, मैं आपसे बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू यू, वे आपसे बात कर रहे थे, दे वर टॉकिंग टू यू, वह आपसे बात कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग टू यू। तो इस तरह से हम वाज वर का प्रयोग करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और सिंपल सेंटेंस में भी किया जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी किया जाता है। और ये तीसरा सेंस, ये 3 सेंस में भी ये भी किया जाता है, जैसे इज एम आर का प्रयोग 3 सेंस में, ठीक इसी तरह से वाज वर का प्रयोग 3 सेंस में। पहला सेंस सब्जेक्ट कहीं पर था, दूसरा सेंस सब्जेक्ट कुछ कर रहा था, रही थी के सेंस में वाज वर का प्रयोग, तीसरा सेंस पैसिव वॉइस में, जैसे मुझे बताया गया, आई वॉज टोल्ड, आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया, इस बारे में, अबाउट दिस मैटर या अबाउट दिस इशू, इस बारे में आपको बताया गया। यू वर टोल्ड, यू के साथ वर का प्रयोग, यू वर टोल्ड, आपको बताया गया, आपको जेल भेजा गया, यू वर सेंट टू जेल, आपको जेल नहीं भेजा गया, यू वर नॉट सेंट टू जेल। तो इस तरह से हम वाज वर का प्रयोग करते हैं। देखिए, अब आ गया हैज़, हैव, हैड, इनका प्रयोग किस सेंस में किया जाता है। देखिए, हैज़ हैव का प्रयोग पास है के सेंस में किया जाता है, पास है, पास है। हैज़ का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और हैड का प्रयोग बाकी सभी के साथ आप कर सकते हैं। देखिए, इनका प्रयोग 2 सेंस में किया जाता है, पास है के सेंस में और कर चुका है के सेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी किया जाता है। देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझेंगे। जैसे उसके पास एक पेन है, ही हैज़ अ पेन, राम के पास एक पेन है, राम हैज़ अ पेन। उसके पास एक पेन है लड़की के लिए, सी हैज़ अ पेन। हमारे पास एक पेन है, वी हैव आ जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है, वी हैव अ पेन। आपके पास एक गाड़ी है, यू हैव अ कार। इस तरह से उनके पास एक घर है, दे हैव अ हाउस। इस तरह से आप उनके साथ हैव का प्रयोग कर सकते हैं, प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग, सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग। देखिए, हैज हैव का प्रयोग इन सभी के साथ किया जाता है, पास है के सेंस में। दूसरा सेंस चुका है के सेंस में, कर चुका है, जैसे वह खेल चुका है, ही हैज प्लेड, मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड, मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड दिस बुक, मैं यह किताब पढ़ चुका हूँ, मैं आपसे बात कर चुका हूँ, आई हैव टॉक्ड टू यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आपको पता होगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ लेना जरूर। हैड का प्रयोग पास था के सेंस में, जैसे यहाँ पे पास है, हैड का प्रयोग पास था के सेंस में, पास था। जैसे मेरे पास था एक मार्कर, आई हैड अ मार्कर। आपके पास एक गाड़ी थी, यू हैड अ कार। आपके पास एक अच्छी किताब थी, यू हैड अ गुड बुक या नाइस बुक। इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब इसी को चुका था के सेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, मैं खेल चुका था। चुका था चुकी थी के लिए भी हम हैड का यूज करते हैं। मैं खेल चुका था, आई हैड प्लेड। आप खेल चुके थे, यू हैड प्लेड। इस तरह से देखिए, डू डज डिड। डू का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाता है, वो भी निगेटिव सेंटेंस में। देखिए जैसे वह जाता है, ही गोज, वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। आप स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल, आप स्कूल नहीं जाते हो। ठीक इसी तरह से डू डज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है। जैसे वह स्कूल जाता है, ये है जनरल केस, वह स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल, नॉर्मल सेंटेंस, वह स्कूल जाता है, थोड़ा जोर दे के बोल रहा हूँ, इम्फेसाइज कर रहा हूँ, वह स्कूल जाता है। ही डज गो टू स्कूल, तो वहाँ पर भी हम डज का प्रयोग करने लग जाते हैं। फ्रेंड्स, डू डज का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग, प्लूरल के साथ डू का प्रयोग। डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। जैसे वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह आपसे बात नहीं किया, ही डिड नॉट टॉक टू यू, वह यह किताब नहीं पढ़ा, ही डिड नॉट रीड दिस बुक। इस तरह से हम डिड नॉट का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, डिड का प्रयोग आप सभी सब्जेक्ट के साथ आप कर सकते हैं। ये आपको नहीं सोचना है किसके साथ हमें डिड का प्रयोग करना है, किसके साथ नहीं करना है, ये नहीं सोचना है, सबके साथ आप कर सकते हैं। देखिए, डिड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है। जैसे वह स्कूल गया, ये नॉर्मल सेंटेंस है, ही वेंट टू स्कूल। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। वह स्कूल गया, थोड़ा जोर दे के बोल दिया, ही डिड गो टू स्कूल, तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, डिड का प्रयोग हो जाता है। देखिए, विल और शैल का प्रयोग सबसे आसान है। विल का प्रयोग गागेगी, मैं जाऊँगा, आई विल गो, आप जाओगे, यू विल गो, आप पढ़ोगे, यू विल रीड, आप नहीं पढ़ोगे, यू विल नॉट रीड। क्या मैं आपसे बात करूँगा, विल आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बोलूँगा, विल आई स्पीक विद यू। इस तरह से हम विल का प्रयोग करते हैं गागेगी के सेंस में। देखिए, शैल का प्रयोग दो सेंस में, पहला तो हो गया चाहिए के सेंस में, और शैल का प्रयोग करते हैं, शैल आई रीड दिस बुक, शैल आई टॉक टू यू, क्या आपसे मुझे बात करनी चाहिए, शैल आई टॉक टू यू। इस तरह से हम शैल का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड, शैल का प्रयोग एक सेंस में और किया जाता है, जाऊँ के सेंस में। कहीं भी सेंटेंस में सेंस क्या निकल रहा हो, ऊ निकल रहा हो। जैसे मैं जाऊँ, मैं खेलूँ, मैं आपसे बात करूँ, तो ऊ के सेंस में हम शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या मैं बाहर जाऊँ, शैल आई गो आउटसाइड। इस तरह से शैल आई गो आउट, क्या मैं आपसे बात करूँ, शैल आई टॉक टू यू, क्या मैं यह किताब पढ़ूँ। देखिए, सब में आ रहा है ऊ, पढ़ूँ, क्या मैं यह किताब पढ़ूँ, शैल आई रीड दिस बुक। तो इस तरह से हम शैल का यूज करते हैं। देखिए, विल बी का प्रयोग और विल हैव का प्रयोग किस सेंस में किया जाता है। देखिए, विल बी का प्रयोग दो सेंस में। पहला सेंस होगा के सेंस में, सब्जेक्ट कहीं पर होगा, आप वहाँ पर होंगे, यू विल बी देयर, आप घर पर होंगे, यू विल बी एट होम। इस तरह से दूसरा सेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, जा रहा होगा के सेंस में, मैं पढ़ रहा होऊंगा, आई विल बी रीडिंग दिस बुक, आप खेल रहे होंगे, यू विल बी प्लेइंग, आप नहीं खेल रहे होंगे, यू विल नॉट बी प्लेइंग। तो रहा होगा, रही होगी के लिए भी हम विल बी का यूज करते हैं, और होगा होगी के लिए भी हम विल बी का यूज करते हैं। देखिए, विल हैव का प्रयोग दो सेंस में, पास होगा, मेरे पास होगा, आई विल हैव अ पेन, मेरे पास एक मार्कर होगा, आई विल हैव अ मार्कर, मेरे पास एक मोबाइल होगा, आई विल हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक लैपटॉप होगा, आई विल हैव अ लैपटॉप। दूसरा विल हैव का प्रयोग चुका होगा के सेंस में, वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन देयर, वह पढ़ चुका होगा, ही विल हैव रेड, आप पढ़ चुके होंगे, यू विल हैव रेड। इस तरह से हम विल हैव का यूज करते हैं दो दो सेंस में। देखिए, अब आ जाते हैं शुड मस्ट पे। शुड का प्रयोग चाहिए के सेंस में, चाहिए, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले, आपको खेलना चाहिए, यू शुड प्ले, उसे खेलना चाहिए, ही शुड प्ले, हमें खेलना चाहिए, वी शुड प्ले, मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड, आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड।
उन्हें पढ़ना चाहिए, दे शुड रीड। तो इस तरह से हम शुड का प्रयोग करते हैं। देखिए मस्ट का प्रयोग चाहिए के सेंस में, शुड का भी प्रयोग चाहिए के सेंस में, मस्ट का भी प्रयोग चाहिए के सेंस में। लेकिन मस्ट का प्रयोग कब? जब सेंटेंस में जरूर का सेंस हो, कोई चीज़ एम्फिसाइज हो रहा हो, यानी कि जोर दिया जा रहा हो सेंटेंस में, जरूर करना चाहिए, तो वहाँ पे हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे वहाँ जाना चाहिए, आई शुड गो देयर, ये है नॉर्मल केस, जनरल केस है, और इसी को हम जोर दे के बोलेंगे तो वहाँ पे हम मस्ट का यूज करेंगे, मुझे वहाँ जरूर जाना चाहिए, आई मस्ट गो देयर। इस तरह से हम प्रयोग करते हैं मस्ट का प्रयोग। देखिए शुड बी, शुड हैव का प्रयोग दो सेंस में। शुड बी का प्रयोग होना चाहिए के सेंस में, जैसे उसे वहाँ होना चाहिए, ही शुड बी देयर, उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम, उसे उस बगीचे में होना चाहिए, ही शुड बी इन दैट गार्डन, उसे आपके साथ होना चाहिए, ही शुड बी विद यू उस समय, दैट टाइम, ऐसे बोल सकते हैं। उसे आपके साथ होना चाहिए, ही शुड बी विद यू, उसे मेरे साथ होना चाहिए, ही शुड विद मी, ही शुड बी विद मी। इस तरह से हम शुड बी का यूज करते हैं। दूसरा सेंस किया जाना चाहिए के सेंस में, पैसु वाइस में, उसे भेज दिया जाना चाहिए, ही शुड बी सेंट, उसे पढ़ाया जाना चाहिए, ही शुड बी टॉट, उसे मेरे द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए, ही शुड बी टॉट बाई मी, उसे आपके द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए, ही शुड बी टॉट बाई यू, आपके द्वारा, बाई मतलब द्वारा, यू मतलब आप। देखिए दूसरा सेंस शुड हैव का प्रयोग दो सेंस में, पास होगा, मेरे पास होना चाहिए, आई शुड हैव अ कार, मेरे पास एक कार होनी चाहिए, आपके पास एक घर होना चाहिए, राम के पास ये होना चाहिए, राम के पास वो होना चाहिए। तो होना चाहिए के सेंस में, पास होना चाहिए के सेंस में हम शुड हैव का यूज करते हैं, और होना चाहिए के सेंस में हम शुड बी का प्रयोग करते हैं। पास होना, आपके पास होना चाहिए क्या? एक मोबाइल, यू शुड हैव अ मोबाइल। दूसरा सेंस करना चाहिए था के सेंस में, मुझे खेलना चाहिए था, आई शुड हैव प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपको वहाँ जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर, आपको स्कूल जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन टू स्कूल। इस तरह से हम शुड हैव का भी प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स आप इन सभी के साथ आप ये हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इज एम आर का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट किया जाता है, वाज वर का भी प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग, प्लूरल के साथ वर का प्रयोग। बाकी आप खुद ही समझदार हैं, आप खुद ही समझ गए होंगे प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर क्या होता है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बताइएगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।